Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश कढ़ाई और आपने हमारे साथ रहना है। और सबसे ज़रूरी बात, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जिन्होंने नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। शुरू करते हैं फ़िश कढ़ाई बनाना। सबसे पहले मछली 1.5 किलो और दही तकरीबन 1 पाव है। और अब इसमें मैंने ये 3 से 4 नींबू का रस था जो मैंने डाल दिया इसमें, और ये 1 गुट्ठी लहसुन और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का जो पीस के वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसमें मैं ये आधी चम्मच काली मिर्च है, ये वाली आधी चम्मच, और यही वाली आधी चम्मच ये मिर्च रेड वाली। आप अपने हिसाब से मिर्च का इस्तेमाल करें, मैंने कम डाली है। इसमें आधी चम्मच दरदरा मिर्च, और इसमें ये 1 चम्मच ये वाली सौंफ, यही 1 वाला चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, ये 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, और ये आधी चम्मच अजवाइन, छोटी चम्मच जो मैंने पहले दिखाई थी आपको, और ये 1 चम्मच हल्दी, और ये 1 चम्मच छोटा वाला नमक का, क्योंकि नमक मछली को भी लगा होता है, बाज़ का तेज़ हो जाता है, तो इसलिए कम डाला है, कम तेज़ हो जाए। ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, क्योंकि मैंने वो दूसरी मिर्चें कम डाली हैं, तो इसलिए ये मैंने 1 चम्मच मिर्ची का डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो चले मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चले जी, 1 घंटा गुजर गया। अब मैंने चूल्हा जलाया और इसमें मैंने घी भी डाल दिया है। घी को हम ज़रा थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और इसके बाद इसमें मैं ये मसाला डालूँगी। थोड़ा सा घी और गर्म हो जाए तो फिर इसमें डालते हैं, क्योंकि हमने जैसे हम चिकन कढ़ाई ही बनाते हैं, ये फ़िश भी चिकन कढ़ाई की तरह ही होगी। ये फ़िश कढ़ाई है, तो इसमें मैंने ये 2 तेज़ पत्ते, ये 1 दालचीनी का पीस, और ये 2-3 पत्तियाँ बादे-ख़ताई फूल की, ये हमने डाल दी हैं। अब ज़रा घी गर्म हो जाए। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी मोहब्बतों का, आपके तावन का बेहद शुक्रिया। ये गर्म हो गया घी। अब इसमें मैं ये प्याज, जो मैंने तकरीबन 1 दरमियाना प्याज था जो मैंने काटा हुआ बारीक बारीक, वो हमने डाल दिया इसमें। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें भून लेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा प्याज जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लग गया। अब इसमें मैं ये 1 टमाटर जो मैंने दरमियाना था वो मैंने अच्छी तरह चॉप किया हुआ था, वो हमने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह इसमें भून लूँगी ताकि इसका ज़रा पानी खुश्क हो जाए। ये हमारा मसाला भी बन गया। ये बाकी सारा हमने मैरिनेट किया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मछली को मैं इसमें डाल रही हूँ। मसाला मैंने अच्छी तरह इसका साफ़ कर लिया। इसको हमने बस हल्का सा हिला के 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख देना है। अब इसको और कुछ नहीं हमने करना, क्योंकि बाद में हम मछली हिलाएंगे तो टूट जाएगी।
इसलिए बस इसको अच्छी तरह ऐसे ही हमने हिला के बस 5 से 7 मिनट के लिए इसको हमने हल्की आंच कर देनी है और इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। चलें जी, अब 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखें पानी इसका कम हो रहा है आगे से। और इसको ज़्यादा नहीं हमने हिलाना, टूट ना जाए हमारी मछली। इसको अभी और मज़ीद 5 मिनट रहने देंगे और इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर जाफर जलवतरी है जो मैं इसके ऊपर डालूँगी खुशबू के लिए, और इसको फिर हम ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए जी हमारी कढ़ाई तैयार है। हम अब डिश ओवर करते हैं। ले जी, हमारी मज़ेदार ये मछली कढ़ाई आपको बहुत इजी और आसान तरीके से बताई है और बड़ी चटपटी सी ये बनती है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सर्दियों का आगाज़ है और सर्दियों की ये सौगात है। जितनी खाएँ जितनी पकाएं उतनी कम होती है। कुछ लोग शोरबे वाली नहीं खाते, तो ये इस तरह से बनाएं, ज़रूर खाई जाएगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।